ये समझते हुए कि इस किताब को लिखना मेरे और मेरी प्रतिष्ठा के लिए एक जोखिम है। दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें वैज्ञानिक समुदाय के कुछ लोग भी शामिल हैं, जो मेरे काम को छद्म विज्ञान सूडोसाइंस कह सकते हैं। खासकर बिकमिंग सुपरनैचुरल के पदार्पण के बाद मैं पहले उन आलोचकों की राय को लेकर बहुत चिंतित रहता था। अपने करियर के शुरुआती दिनों में मैं हमेशा संशयवादियों को ध्यान में रखकर लिखता था। यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता था कि वे मेरे काम को स्वीकार करें। एक स्तर पर मुझे लगा कि उस समुदाय द्वारा स्वीकृत होना महत्वपूर्ण है। लेकिन एक दिन जब मैं लंदन में दर्शकों के सामने खड़ा था और माइक्रोफोन पकड़ी हुई एक महिला अपनी कहानी बता रही थी कि कैसे उसने अपनी बीमारी पर विजय प्राप्त की, कैसे उसने खुद को उन अभ्यासों के माध्यम से ठीक किया जिनके बारे में मैंने अन्य किताबों में लिखा है, तो मुझे एक अंतर्ज्ञान हुआ। यह बहुत स्पष्ट हो गया कि वे संशयवादी और कट्टर वैज्ञानिक, जो इस बारे में अपनी धारणाएं रखते हैं कि क्या संभव है, मेरे काम को पसंद नहीं करेंगे चाहे मैं कुछ भी करूं। जैसे ही मुझे ये एहसास हुआ, मुझे पता चला कि मैं अपनी बहुत सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा बर्बाद कर रहा था। मैं अब उस विशेष संस्कृति को, विशेष रूप से सामान्य और प्राकृतिक का अध्ययन करने वालों को मानव क्षमता के बारे में समझाने में दिलचस्पी नहीं रखता था। मैं सामान्य से अलग किसी भी चीज को लेकर पूरी तरह से उत्सुक था और मैं अलौकिक का अध्ययन करना चाहता था। मुझे ये बहुत स्पष्ट हो गया कि मुझे उस समुदाय को कुछ भी समझाने के अपने व्यर्थ प्रयासों को छोड़ देना चाहिए और इसके बजाय अपनी ऊर्जा आबादी के एक पूरे दूसरे हिस्से पर लगानी चाहिए, जो संभावना में विश्वास रखता है और जो सुनना चाहता है कि मेरे पास साझा करने के लिए क्या है। इस विचार को पूरी तरह से अपनाना और उस दूसरी दुनिया में कोई अंतर पैदा करने के किसी भी प्रयास को छोड़ देना कितनी राहत की बात थी। जब मैंने लंदन में उस सज्जन महिला को सुना, जो ना तो कोई भिक्षुणी थी न कोई शैक्षणिक या विद्वान, तो मैं जानता था कि दर्शकों को अपनी कहानी सुनाकर वो दूसरों को खुद का कुछ हिस्सा उसमें देखने में मदद कर रही थी। उसकी यात्रा सुनने वाले तब ये मान सकते थे कि उनके लिए भी वही हासिल करना संभव होगा। मैं अपने जीवन की उस मोड़ पर हूं जहां मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में कुछ भी कहें, और निश्चित रूप से मुझ में कमियां हैं, लेकिन मैं अब पहले से कहीं अधिक जानता हूं कि मैं लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा हूं। मैं ये अत्यंत विनम्रता के साथ कह रहा हूं। मैंने जटिल साइंटिफिक जानकारी को इतना सरल बनाने के लिए वर्षों तक काम किया है कि लोग उसे अपने जीवन में लागू कर सकें। वास्तव में पिछले 4 वर्षों में शोधकर्ताओं, मेरे कर्मचारियों और मैंने वैज्ञानिक रूप से लोगों के जीव विज्ञान में इन परिवर्तनों को मापने, रिकॉर्ड करने और उनका विश्लेषण करने के लिए व्यापक प्रयास किए हैं, ताकि दुनिया को ये साबित किया जा सके कि सामान्य लोग असामान्य काम कर सकते हैं। ये किताब सिर्फ उपचार के बारे में नहीं है, हालांकि इसमें उन लोगों की कहानियां शामिल हैं जिन्होंने अपने स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और वास्तव में बीमारियों को उलट दिया है। साथ ही वे उपकरण भी शामिल हैं जिनकी आपको ऐसा करने की आवश्यकता है। ये उपलब्धियां हमारे छात्रों के समुदाय में काफ़ी सामान्य होती जा रही हैं। इस सामग्री को जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो प्रथागत से बाहर है और दुनिया के अधिकांश लोगों द्वारा इसे सामान्य रूप से देखा या समझा नहीं जाता है। इस किताब की सामग्री शिक्षाओं और अभ्यासों के एक विकास पर आधारित है, जो हमारे छात्रों की इनमें से अधिक रहस्यमय चीज़ों में गहराई से उतरने की क्षमता में परिणत हुए हैं। और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि ये विज्ञान की दुनिया को रहस्यवाद की दुनिया से जोड़ेगी। मैंने ये किताब इसलिए लिखी ताकि मैं उस चीज़ को, जिसे मैं हमेशा से संभव मानता रहा हूँ, समझ के अगले स्तर तक ले जा सकूं। मैं दुनिया को ये प्रदर्शित करना चाहता था कि हम अपने लिए बेहतर जीवन बना सकते हैं, और ये कि हम रेखीय जीवन जीने वाले रेखीय प्राणी नहीं हैं, बल्कि आयामी जीवन जीने वाले आयामी प्राणी हैं। उम्मीद है इसे पढ़ने से आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि आपके पास अलौकिक बनने के लिए आवश्यक सभी शरीर विज्ञान, रसायन विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान पहले से ही आपके भीतर सुषुप्त अवस्था में मौजूद हैं, जो जागृत और सक्रिय होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं अतीत में वास्तविकता के इस क्षेत्र के बारे में बात करने में हिचकिचाता था, क्योंकि मुझे डर था कि ये लोगों की अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं के आधार पर दर्शकों को विभाजित कर सकता है। हालांकि मैं लंबे समय से ये किताब लिखना चाहता था। पिछले कुछ वर्षों में मुझे अत्यंत समृद्ध रहस्यमयी अनुभव हुए हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया है। उन आंतरिक घटनाओं ने प्रभावित किया है कि आज मैं कौन हूँ,
मैं आपको डायमेंशंस की उस दुनिया से परिचित कराना चाहता हूं और आपको कुछ मापन और अध्ययन दिखाना चाहता हूं जो हमने दुनिया भर में अपनी उन्नत कार्यशालाओं में किए थे। मैंने इन कार्यशालाओं में अपने छात्रों पर डेटा एकत्र करना शुरू किया क्योंकि हमने उनके स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे थे और मैं जानता था कि वे ध्यान के दौरान वास्तविक समय में अपने जीव विज्ञान को बदल रहे थे। हमारे पास हजारों की संख्या में मस्तिष्क के स्कैन हैं जो ये साबित करते हैं कि वे परिवर्तन सिर्फ उनके मन में कल्पना नहीं किए गए थे, बल्कि वास्तव में उनके मस्तिष्क में हुए थे। जिन छात्रों को हमने मापा, उनमें से कई ने 4 दिनों के भीतर हमारी उन्नत कार्यशालाओं की अवधि में उन परिवर्तनों को हासिल कर लिया। मैंने एकत्र की गई साइंटिफिक टीमों ने वास्तविक समय में कार्यशाला पहले, वास्तविक समय में मापन और कार्यशालाओं के बाद में मात्रात्मक इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम मापन का उपयोग करके मस्तिष्क के स्कैन रिकॉर्डिंग ली हैं। मैं न केवल उन बदलावों से प्रभावित था, बल्कि उनसे हैरान भी था। वे इतने नाटकीय थे। दुनिया भर में उन्नत रिट्रीट में भाग लेने के बाद हमारे छात्रों के मस्तिष्क अधिक समकालिक या सुसंगत तरीके से कार्य करते हैं। उनके तंत्रिका तंत्र में ये बढ़ी हुई व्यवस्था उन्हें उस भविष्य के बारे में बहुत स्पष्ट होने में मदद करती है जिसे वे बना सकते हैं, और वे बाहरी वातावरण की परिस्थितियों से स्वतंत्र होकर उस इरादे को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। और जब उनके मस्तिष्क ठीक से काम कर रहे होते हैं तो वे सही काम कर रहे होते हैं। मैं वैज्ञानिक डेटा प्रस्तुत करूंगा जो दिखाता है कि कुछ ही दिनों में उनके मस्तिष्क में कितना सुधार हुआ, जिसका अर्थ है कि आप भी अपने मस्तिष्क के लिए ऐसा कर सकते हैं। 2013 के अंत में कुछ रहस्यमयी घटनाएं घटने लगीं। हमने ऐसे मस्तिष्क स्कैन रिकॉर्डिंग देखना शुरू कर दिया जिन्होंने मेरे काम का अध्ययन करने के लिए हमारे कार्यक्रमों में आने वाले शोधकर्ताओं और तंत्रिका वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। जब कोई छात्र कुछ ध्यान में होता था, तब मस्तिष्क में दर्ज की जा रही उच्च मात्रा में ऊर्जा, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, को उस समय तक कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया था। और फिर भी हम बार बार इन अभूतपूर्व ऑफ द चार्ट्स रीडिंग्स को देख रहे थे। जब हमने प्रतिभागियों का साक्षात्कार किया तो उन्होंने बताया कि ध्यान के दौरान उनका व्यक्तिपरक अनुभव बहुत वास्तविक और रहस्यमय था, और इसने या तो दुनिया के बारे में उनके दृष्टिकोण को गहराई से बदल दिया या उनके स्वास्थ्य में नाटकीय रूप से सुधार किया। मैं उन क्षणों में जानता था कि ये प्रतिभागी ध्यान की अपनी आंतरिक दुनिया में ऐसे उत्कृष्ट ट्रांसेंडेंटल अनुभव कर रहे थे जो उनकी बाहरी दुनिया में उनके द्वारा अनुभव की गई किसी भी चीज से अधिक वास्तविक थे, और हम उन व्यक्तिपरक अनुभवों को वस्तुनिष्ठ रूप में पकड़ रहे थे। ये अब हमारे लिए एक नया सामान्य बन गया है, और वास्तव में हम अक्सर ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मस्तिष्क में ऊर्जा के ये उच्च आयाम, हाई एम्पलीट्यूड्स, कब घटित होंगे, उन कुछ संकेतों को और चिन्हों के आधार पर जिन्हें हम वर्षों से देखते आ रहे हैं। इन पन्नों में मैं ये समझाना चाहता हूं कि अंतरआयामी अनुभव, इंटरडायमेंशनल एक्सपीरियंस, क्या होता है, साथ ही उन अंगों, प्रणालियों और न्यूरोट्रांसमीटरों का विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान भी प्रदान करना चाहता हूं जो इसे संभव बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको खुद के लिए ऐसे अनुभव बनाने के लिए एक रोड मैप देगी। हमने हृदय गति परिवर्तनशीलता, एचआरवी में भी अद्भुत बदलाव रिकॉर्ड किए हैं। ये तब होता है जब हम जानते हैं कि एक छात्र अपना हृदय खोल रहा है और कृतज्ञता, प्रेरणा, आनंद, दयालुता, प्रशंसा और करुणा जैसी उत्कृष्ट भावनाओं को बनाए रख रहा है, जिसके कारण हृदय एक सुसंगत तरीके से धड़कता है, यानी लय, व्यवस्था और संतुलन के साथ। हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति के जीव विज्ञान को अतीत में जीने से भविष्य में जीने में बदलने के लिए एक स्पष्ट इरादा, यानी एक सुसंगत मस्तिष्क, और एक उत्कृष्ट भावना, यानी एक सुसंगत हृदय की आवश्यकता होती है। मन और शरीर का वो संयोजन विचारों और भावनाओं का भी पदार्थ पर प्रभाव डालता हुआ प्रतीत होता है। और इस तरह आप वास्तविकता, रियलिटी का निर्माण करते हैं। इसलिए यदि आप सच्चे दिल से अपने कल्पना किए गए भविष्य में विश्वास करने जा रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि वह खुला और पूरी तरह से सक्रिय हो। अभ्यास और मात्रात्मक प्रतिक्रिया, क्वांटिटेटिव फीडबैक के माध्यम से इसे करने में कुशल क्यों ना बने और इसे कशल बना लें। इसलिए हमने हार्टमैथ इंस्टीट्यूट एचएमआई के साथ साझेदारी की, जो बोल्डर क्रीक, कैलिफोर्निया में स्थित शोधकर्ताओं का एक तेज तर्रार समूह है, जिसने हमारे हजारों प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं को मापने में हमारी मदद की। हमारी इच्छा है कि हमारे छात्र अपने बाहरी वातावरण की परिस्थितियों से स्वतंत्र होकर एक आंतरिक अवस्था को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करें और ये जान सकें कि वे हृदय की सुसंगति कब पैदा कर रहे हैं और कब नहीं। दूसरे शब्दों में, जब हम उन आंतरिक परिवर्तनों को मापते हैं तो हम किसी व्यक्ति को बता सकते हैं कि उन्होंने हृदय माप में अधिक संतुलित पैटर्न बनाया है और वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्हें ठीक वैसा ही करते रहना चाहिए जैसा वे कर रहे हैं।
या हम उन्हें बता सकते हैं कि वे कोई जैविक परिवर्तन नहीं कर रहे हैं और फिर उन्हें उचित निर्देश दे सकते हैं और प्रक्रिया में बेहतर होने का अभ्यास करने के कई अवसर प्रदान कर सकते हैं। यही प्रतिक्रिया करती है। यह हमें जानने में मदद करती है कि हम कोई काम कब सही कर रहे हैं और कब गलत। जब हम अपने भीतर की किसी भावना या विचार को बदल सकते हैं तो हम अपने बाहर भी बदलाव देख सकते हैं। और जब हम देखते हैं कि हमने इसे सही ढंग से किया है तो हम इस पर ध्यान देंगे कि हमने क्या किया और उसे दोहराएंगे। ये क्रिया एक रचनात्मक आदत बनाती है। ये दर्शाकर कि दूसरे लोग ऐसे कारनामे कैसे करते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। हमारे छात्र ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को प्रभावित करना जानते हैं। ये वो प्रणाली है जो हमारे जीवन जीने की स्वतंत्र इच्छा के दौरान हमारे सभी शारीरिक कार्यों का स्वचालित रूप से ध्यान रखकर स्वास्थ्य और संतुलन बनाए रखती है। ये अवचेतन प्रणाली ही है जो हमें हमारा स्वास्थ्य देती है और हमारे शरीर को जीवन देती है। एक बार जब हम इस प्रणाली तक पहुंच बनाना जान जाते हैं तो न केवल हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि हम अवांछित आत्मसीमित व्यवहारों, विश्वासों और आदतों को अधिक उत्पादक में बदल सकते हैं। मैं कुछ डेटा प्रस्तुत करूंगा जिसे हम वर्षों से इकट्ठा कर रहे हैं। हमने अपने छात्रों को यह भी सिखाया है कि जब वे हृदय की सुसंगति पैदा करते हैं तो उनका हृदय एक मापने योग्य चुंबकीय क्षेत्र मेजरेबल मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो उनके शरीर से आगे तक फैलता है। वो चुंबकीय क्षेत्र एक ऊर्जा है और वो ऊर्जा एक आवृत्ति है और सभी आवृत्तियां जानकारी वहन करती हैं। उस आवृत्ति पर ले गई जानकारी एक इरादा या विचार हो सकता है जो दूसरे स्थान पर बैठे दूसरे व्यक्ति के हृदय को सुसंगति और संतुलन में लाकर प्रभावित कर सकता है। मैं आपको वो सबूत दिखाऊंगा कि एक कमरे में एक साथ बैठे लोगों का एक समूह उसी कमरे में कुछ दूरी पर बैठे दूसरों को ठीक उसी समय पर हृदय की सुसंगति में जाने के लिए प्रभावित कर सकता है। सबूत स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि हम प्रकाश और सूचना के एक अदृश्य क्षेत्र से बंधे हैं जो हमें और दूसरों को प्रभावित करता है। इसे देखते हुए कल्पना कीजिए कि जब हम सब दुनिया को बदलने के लिए एक ही समय पर यह करते हैं तो क्या हो सकता है। एक समुदाय के रूप में हम ठीक यही कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों का समुदाय जो इस पृथ्वी के भविष्य और इस पर रहने वाले लोगों और अन्य जीव रूपों में बदलाव लाने के लिए जुनूनी है। हमने प्रोजेक्ट कोहेरेंस बनाया है जिसमें हजारों लोग इस ग्रह की और यहाँ रहने वाले सभी लोगों की आवृत्ति बढ़ाने के लिए ठीक उसी दिन ठीक उसी समय एक साथ आते हैं। असंभव लगता है? बिल्कुल नहीं। 23 से ज्यादा पीयर रिव्यूड लेखों और 50 से अधिक शांति एकत्रीकरण परियोजनाओं के दर्शाते हैं कि ऐसी घटनाएं हिंसा, युद्ध, अपराध और यातायात दुर्घटनाओं की घटनाओं को कम कर सकती हैं और साथ ही आर्थिक विकास को बढ़ा सकती हैं। मेरा उद्देश्य आपको वो विज्ञान दिखाना है कि आप दुनिया को बदलने में कैसे योगदान कर सकते हैं। हमने अपनी कार्यशालाओं के दौरान कमरे में ऊर्जा को भी मापा है और देखा है कि जब 550 से 1500 लोगों का एक समूह एक साथ अपनी ऊर्जा बढ़ाता है और हृदय और मस्तिष्क की सुसंगति या हार्ट एंड ब्रेन कोहेरेंस पैदा करता है तो ये कैसे बदलती है। हमने बार बार महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं। हालांकि इस ऊर्जा को मापने के लिए हम जिस उपकरण का उपयोग करते हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका में वैज्ञानिक समुदाय द्वारा स्वीकृत नहीं है, लेकिन इसे रूस सहित अन्य देशों में मान्यता मिली है। हर कार्यक्रम में कुछ समूह द्वारा प्रदर्शित की गई ऊर्जा की मात्रा से हम आश्चर्यचकित होते हैं। हमने हजारों छात्रों के शरीर के चारों ओर के महत्वपूर्ण ऊर्जा के अदृश्य क्षेत्र का भी आकलन किया है ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि वे अपना प्रकाश क्षेत्र बढ़ा सकते हैं या नहीं। आखिर हमारे भौतिक ब्रह्मांड की हर चीज हमेशा प्रकाश और सूचना उत्सर्जित कर रही है। आप भी जब आप तनाव के हार्मोन जैसे एड्रेनलिन के बोझ तले उत्तरजीविता मोड में जी रहे होते हैं तो आप ऊर्जा के इस अदृश्य क्षेत्र से निकलते हैं और इसे रसायन में बदल देते हैं। और जैसे ही आप ऐसा करते हैं आपके शरीर के चारों ओर का क्षेत्र सिकुड़ जाता है। हमने एक बहुत उन्नत उपकरण खोजा है जो फोटोन यानी प्रकाश के कणों के उत्सर्जन को माप सकता है ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि कोई व्यक्ति अपने चारों ओर प्रकाश का क्षेत्र बना रहा है या अपना प्रकाश क्षेत्र कम कर रहा है। जब अधिक प्रकाश उत्सर्जित होता है तो अधिक ऊर्जा होती है और इसलिए अधिक जीवन होता है। जब किसी व्यक्ति के शरीर के चारों ओर कम प्रकाश और सूचना होती है तो वह अधिक पदार्थ होते हैं और इस प्रकार कम महत्वपूर्ण ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। व्यापक शोध ये साबित करता है कि शरीर की कोशिकाएं और विभिन्न प्रणालियां न केवल उन रासायनिक अंतःक्रियाओं यानी केमिकल इंटरैक्शन से संवाद करती हैं जिनसे हम परिचित हैं, बल्कि एक सुसंगत ऊर्जा यानी प्रकाश के क्षेत्र से भी करती हैं जो एक संदेश यानी सूचना ले जाता है जो सेल के भीतर और चारों ओर के वातावरण को अन्य कोशिकाओं और जैविक प्रणालियों को निर्देश देने का कारण बनता है। हमने अपने छात्रों के शरीर द्वारा उत्सर्जित महत्वपूर्ण ऊर्जा की मात्रा को मापा है जो उन्होंने हमारे ध्यान यानी मेडिटेशंस को करने से अपने अंदर किए गए बदलावों के कारण पैदा की है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वे केवल 4 दिन या उससे कम समय में क्या बदलाव ला सकते हैं। हृदय के अलावा आपके शरीर में अन्य केंद्र भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के नियंत्रण में हैं। मैं उन्हें ऊर्जा केंद्र कहता हूँ। हर एक की अपनी आवृत्ति, अपना इरादा या चेतना, अपनी ग्रंथियाँ, अपने हार्मोन, अपना रसायन, अपना छोटा दिमाग और इसलिए अपना अद्वितीय मन है। आप इन केंद्रों को अधिक संतुलित और एकीकृत तरीके से कार्य करने के लिए प्रभावित कर सकते हैं।
लेकिन ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मस्तिष्क तरंगों को बदलना सीखना होगा ताकि आप इस अवचेतन ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रवेश कर सकें। वास्तव में बीटा मस्तिष्क तरंगों में से, यानी जहां सोचने वाला दिमाग लगातार विश्लेषण कर रहा है और बाहरी दुनिया पर बहुत अधिक ध्यान दे रहा है, से अल्फा मस्तिष्क तरंगों में, जो ये दर्शाती है कि आप शांति से आंतरिक दुनिया पर अधिक फोकस कर रहे हैं, में जाना कुंजी है। जानबूझकर अपनी मस्तिष्क तरंगों को धीमा करके आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अधिक आसानी से प्रोग्राम कर सकते हैं। जिन छात्रों ने वर्षों से मेरे विभिन्न ध्यान अभ्यासों को किया है, उन्होंने अपनी मस्तिष्क तरंगों को बदलना सीखा है, साथ ही उस प्रकार के फोकस को भी तेज किया है जो मापने योग्य प्रभाव पैदा करने के लिए पर्याप्त समय तक वर्तमान यानी प्रेजेंट रहने के लिए आवश्यक है। हमने एक उपकरण खोजा है जो उन बदलावों को माप सकता है, और फिर से मैं आपको कुछ शोध दिखाऊंगा। हमने जीन अभिव्यक्ति को बदलने से संबंधित कई अलग-अलग जैविक मार्कर्स भी मापे हैं। इस प्रक्रिया को एपिजेनेटिक परिवर्तन करना कहा जाता है। इस पुस्तक में आप सीखेंगे कि आप वास्तव में अपने जीनों के गुलाम नहीं हैं, और ये कि जीन अभिव्यक्ति बदली जा सकती है जैसे ही आप अलग तरह से सोचना, कार्य करना और महसूस करना शुरू करते हैं। हमारे कार्यक्रमों के दौरान छात्र 4 से 5 दिनों के लिए अपने परिचित जीवन को छोड़कर ऐसे वातावरण में समय बिताते हैं जो उन्हें ये याद नहीं दिलाता कि वे खुद को क्या समझते हैं। ऐसा करने में वे उन लोगों से अलग हो जाते हैं जिन्हें वे जानते हैं, उन चीज़ों से जो उनके पास हैं, उन स्वचालित व्यवहारों से जो वे अपने दैनिक जीवन में प्रदर्शित करते हैं, और उन स्थानों से जहां वे नियमित रूप से जाते हैं। और वे 4 अलग-अलग प्रकार के ध्यान, चलते हुए, बैठे हुए, खड़े होकर और लेटे हुए के माध्यम से अपनी आंतरिक अवस्थाओं को बदलना शुरू करते हैं, और इनमें से हर एक के माध्यम से वे कोई और बनना सीखते हैं। हम जानते हैं कि ये सच है क्योंकि हमारे अध्ययन छात्रों के जीन अभिव्यक्ति में महत्वपूर्ण बदलाव दिखाते हैं, और फिर उन्होंने अपने स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण बदलाव की सूचना दी है। एक बार जब हम किसी को मापने योग्य परिणाम दिखा सकते हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि उन्होंने केवल विचार के माध्यम से न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन, जीन, प्रोटीन और एंजाइम को वास्तव में बदल दिया है, तो वे अपने प्रयासों को बेहतर तरह से सही ठहरा सकते हैं और खुद को साबित कर सकते हैं कि वे वास्तव में परिवर्तित हो रहे हैं। चूंकि मैं इस पुस्तक में आपके साथ ये विचार साझा कर रहा हूं, आपको इस प्रक्रिया से गुजार रहा हूं, और हम जो काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं उसके पीछे के विज्ञान की व्याख्या कर रहा हूं, आप बहुत सारी विस्तृत जानकारी सीखेंगे। लेकिन चिंता मत करो, मैं विभिन्न अध्यायों में कुछ मुख्य अवधारणाओं की समीक्षा, रिव्यू करूंगा। मैं जानबूझकर ऐसा करता हूं ताकि आपको याद दिलाया जा सके कि आपने पहले क्या सीखा है, जिससे हम उस पल में समझ का एक बड़ा मॉडल बना सकें। कभी-कभी मेरे द्वारा प्रस्तुत सामग्री चुनौतीपूर्ण हो सकती है। क्योंकि मैंने वर्षों से यह सामग्री दर्शकों को सिखाई है, मैं जानता हूं कि ये बहुत हो सकती है। मैं आपने जो सीखा है उसकी समीक्षा और आपको याद दिलाता रहूंगा ताकि आपको जानकारी खोजने के लिए किताब में पीछे न जाना पड़े। हालांकि अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है, तो आप हमेशा शुरुआती अध्यायों की समीक्षा कर सकते हैं। निस्संदेह ये सारी जानकारी आपको आपके व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए तैयार करेगी। इसलिए आप इन अवधारणाओं को जितना बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, उतनी ही आसानी से आप ज्यादातर अध्यायों के अंत में दिए गए ध्यान के सामने समर्पण कर पाएंगे, उनका उपयोग अपना व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त करने के लिए उपकरण के रूप